हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। आप सब लोग अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने टेंटेटिव शेड्यूल पीजी एडमिशन 2025 के लिए जो है वो अनाउंस कर दिया है। आप लोगों को पहले से ही पता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आपकी ऑलरेडी 22 मई 2025 से शुरू हो चुकी है और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये खत्म होने वाली है जून 10 2025 में। यानी अगर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो 10 जून 11:49 से पहले पहले अपने आप को यहां पर रजिस्टर करवा लीजिएगा। अभी भी आप सब लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है एडमिशन को बुक करने के लिए। अब आगे आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि इसके बाद आप लोगों के लिए करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होने वाली है और ये करेक्शन विंडो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए ओपन होगी जो अपने आप को रजिस्टर करेंगे 22 मई से लेकर 10 जून तक। उसके बाद आप सब लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और जो सबसे फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जुलाई 14 2025 में, राइट। उसके पहले आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल और फिटनेस टेस्ट जैसी चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेगी जून 30 से लेकर जुलाई 6 2025 तक। फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट के अंदर आप लोग देखेंगे कि जिन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो रिक्वायर्ड मार्क्स जो होंगे आए होंगे वो बच्चे जो है इसके लिए क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, जिन्होंने भी सीयूटी पीजी का एग्जाम जो है वो दिया होगा। सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जुलाई 18 2025 के अंदर, राइट। मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी जुलाई 22 2025 के अंदर और थर्ड राउंड अलॉटमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जुलाई 29 2025 के अंदर और फोर्थ राउंड ऑफ अलॉटमेंट आप लोगों को अगस्त 1 2025 के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है, राइट। और उसके बाद कहता है कैंडिडेट रिपोर्टिंग एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। उसके बाद 4 राउंड्स जो है टोटल आपके इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर जो है वो रहने वाले हैं। और अगर आप सब लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जल्दी से जाकर क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। जिन बच्चों का नंबर फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं पड़ेगा वो बच्चा जो है वो सेकंड राउंड अलॉटमेंट के लिए वेट कर सकता है। जिसका सेकंड राउंड के अंदर अलॉटमेंट नहीं होती है सीट, वो क्या कर सकता है, मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन का वेट करेगा, फिर वो थर्ड राउंड के लिए जाएगा और वो फिर फोर्थ राउंड के लिए वेट कर सकता है। और यहां पर लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज ये होगी कि जब आप फोर्थ राउंड तक वेट करें तो क्या जो सीट्स है वो फुलफिल पूरी तरह से ना हुई हो। अगर पूरी की पूरी सीट्स जो है वो ऑलरेडी फुलफिल हो जाती हैं तो आप सब लोगों को ये थर्ड और फोर्थ राउंड ऑफ अलॉटमेंट जो है वो देखने के लिए हो सकता है कि ना भी मिले। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रिपोर्ट करना है अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर। यानी कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स के लिए अपने आप को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। उसके बाद स्पोर्ट राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा और स्पोर्ट राउंड ऑफ एलोकेशन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। और इसकी क्या डेट रहने वाली है वो आपको बता दिया जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा आने वाले टाइम के अंदर। और लास्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो यहां पर ये है कि नंबर्स ऑफ अलॉटमेंट राउंड जो होंगे वो इंक्रीज भी हो सकते हैं या फिर डिक्रीज भी हो सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी राइट नंबर्स ऑफ सीट्स अवेलेबल। और इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस कितनी सीट्स जो है वो प्रॉपर्ली जो है बच्चों के द्वारा एक्वायर कर ली गई है। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर अगर मान लेते हैं 60 सीट है और अगर वो 60 सीट जो है फर्स्ट राउंड के अंदर ही, फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट के अंदर ही अगर फुलफिल हो जाती है तो आपको इसके लिए सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट जो है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, राइट। तो इन चीजों को आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में कंसिडर करना है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एडमिशन के लिए चाहिए वो आप सब लोगों को अभी हैंडी कर लेने हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आप सब लोगों को अपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, आप लोगों का जो सीयूटी में जो स्कोर आया उसका पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरी की पूरी जो भी डिटेल्स है वो आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप सब लोगों के पास में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट का रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो भी आप सब लोगों के पास में होनी चाहिए। तो यही चीज मुझे आप लोगों को यहां पर बतानी थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप अपनी प्लानिंग आगे चलकर एडमिशन के लिए बीएचयू के अंदर अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। थैंक यू।